देखिए, अभी मेरी भी डॉक्टर हर्षवर्धन से बात हुई जी। मेरी, और कई राज्यों के सभी तमाम कार्यकर्ताओं से मेरी बात हुई। विजुअल्स मैं वैक्सीनेशन ड्राइव की अपनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हूं। जी। मैंने सब प्रदेशों में बात करी है, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र जी। और कल ही महाराष्ट्र के सब कार्यकर्ताओं से लंबी बात हुई। मैंने बताया कि सबसे ज्यादा अगर वैक्सीन लगे हैं तो महाराष्ट्र में लगे हैं, तो अगर वैक्सीन है नहीं, आए नहीं, तो लगे कैसे? अगर 1 करोड़ से ऊपर वैक्सीन लग गए महाराष्ट्र में, तो वैक्सीन केंद्र ने सप्लाई किया तभी लगे हैं। तो इसका रोना ना रोए। देखिए, वैक्सीन केंद्र से 1 या 2 स्थान पर जाता है और फिर उस 2 स्थानों से पूरे प्रदेश में जाने का काम प्रदेश की कोल्ड चेन करती है। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब मेरा सिर्फ कोल्ड सवाल ये चेन है, पूरे देश में 29,000 है। जब डॉक्टर अनिल जैन, आप सांसद भी हैं, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, जब प्रधानमंत्री खुद एचआरडी मिनिस्टर से, एजुकेशन मिनिस्टर से बात करके बोल सकते हैं कि भारत के बच्चों को परेशानी ना हो, 10th का एग्जाम कैंसिल करो, सबको पास करो, 12वीं का पोस्टपोन करो, और हर एक राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर से बात करो, हर्षवर्धन आके बाहर बता सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, तो ये कौन लोग हैं, ये कैसी राजनीति है जो भारत की जनता को परेशान कर रही है? भारत के युवाओं को परेशान करने के लिए इस तरह की टिप्पणी करना, यह कहना कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन की कमी है। लोगों में, आपको समझना पड़ेगा, वैक्सीन आ गई है डॉक्टर साहब, लेकिन आम जनता अभी भी कोविड से भयभीत है, और अगर भारत के राजनेता इस तरह की टिप्पणी करेंगे सिर्फ पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स जीतने के लिए, तो वो भारत का नुकसान कर रहे हैं, भारत की जनता का नुकसान कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल जैन, वो भारत अपने प्रदेश की जनता का भी नुकसान कर रहे हैं, देश का भी नुकसान कर रहे हैं, और दुनिया में देश का मान गिराने का काम कर रहे हैं। जब जो महाराष्ट्र में जो लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जो सरकार चला रहे हैं, वो इस तरह के गलत बयानी ना करें। अगर वैक्सीन नहीं है तो वैक्सीन लगे कैसे है? 1 करोड़ से ऊपर महाराष्ट्र में वैक्सीन लगे हैं, तो सारे देखिए, वैक्सीन जब खत्म होता है वो रिप्लेनिश केंद्र सरकार करती है। केंद्र ने कहा है हम वैक्सीन सब जगह पहुंचाएंगे। केंद्र को पता है कि उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है। अभी 2 जगह से वैक्सीन बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी एक सीरम इंस्टीट्यूट से, एक बायोटेक की वैक्सीन जी, और अब एक तीसरी भी अप्रूव हो गई है, स्पुतनिक 5। क्षमताएं हैं उसके हिसाब से देश में डिस्ट्रीब्यूट किया। तीसरी स्पुतनिक अभी अप्रूव हुई है, और सरकार ने अभी डॉक्टर पॉल ने, जो इस एक्सपर्ट ग्रुप के हेड करते हैं, उन्होंने कहा है कि अन्य वैक्सीन भी दूसरे देशों में जिनको मान्यता मिली है, जिसमें अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, ऐसे देशों में अगर जिनको मान्यता मिल गई है, ऐसी वैक्सीन भी हमारे यहां आने की छूट है, इमरजेंसी मिल सकती, उनको परमिशन मिल सकती है। ब्रिज ट्रायल करना होगा, और ब्रिज ट्रायल करने में बहुत बड़ा समय नहीं लगता, बहुत बड़ी आफत नहीं है। लेकिन पर मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं डॉक्टर साहब, क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं और आप एक राजनेता भी हैं, आप इसको दोनों पक्षों से, दोनों तरफ से समझ सकते हैं। भारत की जनता का क्या कसूर है? अगर कांग्रेस और बीजेपी में है लड़ाई, एसपी और बीएसपी में है लड़ाई, अरे भाई, शिवसेना और आपकी नहीं पड़ती, ठीक है। महाराष्ट्र की जनता की क्या गलती, आप मुझे बताइए? भारत की जनता की कोई गलती है? भारत के राजनेताओं को 1 मिनट के लिए इस पे तो एक साथ आ जाना चाहिए, भारत की जनता के लिए, भारत के युवाओं के लिए। जब प्रधानमंत्री एचआरडी मिनिस्टर को बोल सकते हैं 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए करो। जी, इसमें जी ऐश्वर्या, मेरा साफ कहना है, देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार फ्रंट फुट पर कोरोना की लड़ाई लड़ी है, और पिछले साल से और आज तक देश नहीं, दुनिया के सारे लोग इस बात को मानते और जानते हैं और उसकी रेटिंग देते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए प्रधानमंत्री के काम को नीचा करने की कोशिश करते हैं, ना कि देश का मान ऊंचा बढ़ाएं। देश का मान ऊंचा कर सकते हैं, क्योंकि भारत ने दुनिया को राह दिखाई, भारत ने दुनिया का काम किया, भारत ने सारी मानवता को साथ लेने की बात कही है, और हम अपने देश के लोगों को कैसे छोड़ सकते हैं? बिल्कुल। इसलिए भारत में ना वैक्सीन की कमी है, न दवाओं की कमी है, लेकिन हमको अपने हर स्तर पर एकजुट होकर, कौन किस पार्टी का है, किस राजनीतिक दल से, इसको छोड़कर इस बात में लगना चाहिए कि हम जनता की सेवा के लिए, और जनता में किस प्रकार से कोविड बिहेवियर, अगर हम कोविड बिहेवियर ठीक से रखेंगे, आज भी इसी चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है।
टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट, इसके साथ साथ हाथ धोना, सैनिटाइजेशन, उचित दूरी और जी। मास्क, इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम सब बिल्कुल। लोगों को इस बात के लिए लोगों को एम्फेसाइज करना पड़ेगा और इससे हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं, एकजुट होकर जीत सकते हैं। जी। सभी राजनीतिक दलों को आगे आना पड़ेगा। मैं राजनीति की बात नहीं कहता, लेकिन फिर भी मुझे गर्व है इस बात पर कि भारतीय जनता पार्टी एक अकेली राजनीतिक पार्टी है जिसके कार्यकर्ताओं ने पिछले साल से अब तक हर मौके पर जनता के बीच में जाकर कार्यकर्ताओं ने जाकर किया है। बिल्कुल डॉक्टर अनिल जैन, हो चाहे वैक्सीन दिलाने का कार्यक्रम हो, पूरी दुनिया में अकेला राजनीतिक दल ऐसा है जो सेवा ही संगठन इसके माध्यम से चलता है, सेवा के माध्यम से संगठन करता है। इसको भी मानने और जानने की जरूरत है, इसको भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनिल जैन, रिपब्लिक भारत में 5 के प्रहार पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।